इनके मुताबिक PSL की मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाअहल, गैर पेशा वाराना रवैये की हामिल है। मैनेजमेंट ग्रुप की जानिब से इस बारे में कोई पेशरफ्त या बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, सिवाय चंद रस्मी पैगामात के, जैसे ईद मुबारक और आज़ादी मुबारक। एक तरफ इतनी बड़ी सरमायाकारी हो रही है और दूसरी जानिब मैनेजमेंट को ये भी नहीं कि नया सीजन कब शुरू होगा। अली तरीन ने कहा कि बतौर सरमायाकार इनका हक बनता है कि वो शफाफियत, पेशरफ्त और मनसूबाबंदी के बारे में सवाल उठाएं। PSL इंतजामिया की तमाम मुहिम्मात बस चंद शहरों में ट्रॉफी लेकर घूमने तक महदूद रहती है, जिससे लीग की मकबूलियत में कोई खास इजाफा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन के बारे में एक के बाद एक हैरानकुन ट्वीट्स ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है और सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर अली तरीन कहना क्या चाहते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें शामिल होने वाली हैं? अली तरीन ने अब तक PSL में कितनी सरमायाकारी की है और इनके ट्वीट्स में मौजूद स्नेक का इशारा आखिर किस जानिब है? मजीद हैरत की बात तो यह है कि इन ट्वीट्स में जेनिफर लोपेस का जिक्र भी सामने आया है। आखिर PSL और जेलू का आपस में क्या ताल्लुक निकल आया? नाज़रीन, ये सब जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की इंतजामिया पर ऐसे संगीन इल्जामात आयद किए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। इन्होंने इंतजामिया का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है और दावा किया है कि इनके पास सबूत भी मौजूद हैं। मैं हूँ रोशीन शकील और आप देख रहे हैं कैपिटल TV। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आखिर में आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदल कर रख देगा। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन वो शख्सियत हैं जिन्होंने PSL में अब तक तकरीबन 7 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। अली तरीन का कहना है कि PSL की मैनेजमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस ब्रांड को तबाह कर रहे हैं, इसकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसे तरक्की की बजाय जवाल की तरफ ले जा रहे हैं। इन्होंने PSL की इंतजामिया को आस्तीन के सामने करार देते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर लीग के मुफाद को डस रहे हैं। अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि PCB या तो गहरी नींद सो रहा है या फिर नुकसान पहुंचाने में मसरूफ है। इनके मुताबिक बोर्ड को या तो पाकिस्तान कोबरा बोर्ड कहना चाहिए या पाकिस्तान कोमा बोर्ड, क्योंकि या तो ये लोग बेहिस हैं या जहरीले। इन्होंने कहा कि PSL का नया सीजन करीब है, लेकिन अब तक ना तो इसकी मनसूबाबंदी की गई है और ना कोई वाज़ेह अपडेट दी गई है। 2 नई टीमों की बातें हो रही हैं, मगर कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। कुछ अर्सा कब खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2026 के PSL एडिशन में 2 नई टीमें शामिल करने का फैसला किया है। ताहम लीग के इख्तिताम के बाद मैनेजमेंट ग्रुप की जानिब से इस बारे में कोई पेशरफ्त या बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, सिवाय चंद रस्मी पैगामात के, जैसे ईद मुबारक और आज़ादी मुबारक। ऑक्शन का शेड्यूल, टीमों की वैल्यू या ब्रांड स्ट्रक्चर के बारे में भी कोई मालूमात सामने नहीं आई। इन्होंने कहा कि वो 7 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि इनकी टीम या दीगर फ्रेंचाइज की मौजूदा वैल्यू क्या है। इनके मुताबिक PSL की मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाअहल, गैर पेशा वाराना रवैये की हामिल है। एक तरफ इतनी बड़ी सरमायाकारी हो रही है और दूसरी जानिब मैनेजमेंट को ये भी नहीं कि नया सीजन कब शुरू होगा। अपने एक ट्वीट में इन्होंने कहा कि अगर वो नई टीम खरीदेंगे तो इसके नाम के आखिर में स्नेक जरूर लिखेंगे। इनका ये बयान PSL मैनेजमेंट पर एक तंज़िया इशारा समझा जा रहा है। इस सूरत हाल ने शायकीन क्रिकेट में शकूक और शुबाहत पैदा कर दी हैं कि आया वाकई आइंदा PSL में 2 नई टीमें शामिल की जाएंगी या ये मामला महज बातों तक महदूद रहेगा। ज़राए के मुताबिक 2 नई टीमों में एक नई टीम फैसलाबाद और दूसरी हैदराबाद की है। अपनी एक और ट्वीट में अली तरीन ने PSL की मार्केटिंग के हवाले से भी सख्त तनकीद की है। इनके मुताबिक PSL मैनेजमेंट को मार्केटिंग की कोई समझ नहीं। इनका कहना था कि अगर वो खुद कोई ट्वीट करते हैं तो मीडिया और अवाम फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन PSL की इंतजामिया खामोश रहती है, जैसे इनका मकसद सिर्फ वक्त गुजारी हो। इतने महीने गुजरने के बावजूद PSL के सोशल मीडिया पेजेस पर ना कोई नई अपडेट दी गई, ना कोई मुहिम चलाई गई और ना ही किसी किस्म की सरगर्मी दिखाई गई ताकि फैंस को एंगेज रखा जा सके। अली तरीन ने बताया कि PSL की तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान और इंतजामिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पैगामात मौसूल हुए हैं, एक ईद मुबारक और दूसरा आज़ादी मुबारक का। इनके मुताबिक इन 2 पैगामात के अलावा लीग के हवाले से कोई बातचीत या मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा कि जब फ्रेंचाइज मालिकान को खुद मालूम नहीं कि नया सीजन कब शुरू होगा, कौन सी नई टीमें शामिल होंगी या मनसूबा बंदी क्या है, तो ये PSL मैनेजमेंट की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कई मरतबा PSL की मैनेजमेंट से वजाहत मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वो आवाम के सामने आए और मीडिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। अली तरीन ने कहा कि बतौर सरमायाकार इनका हक बनता है कि वो शफाफियत, पेशरफ्त और मनसूबाबंदी के बारे में सवाल उठाएं।
اگر پی ایس ایل کے ساتھ پاکستان کا نام نہ جڑا ہوتا تو اس مینجمنٹ کو کوئی عزت نہ ملتی. عوام صرف پاکستان کے نام اور پسندیدہ کھلاڑیوں کی وجہ سے لیگ کو سپورٹ کرتی ہے, ورنہ مینجمنٹ نے برانڈ کی قدر بڑھانے کی بجائے اسے نقصان ہی پہنچایا ہے. علی ترین نے لاہور قلندرز کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک فرینچائز ہونے کے باوجود اپنی مارکیٹنگ پر زیادہ سرمایہ لگاتے ہیں, اپنے برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں اور عوامی سطح پر سرگرمی دکھاتے ہیں, جبکہ پی ایس ایل کی مینجمنٹ کے پاس اس سے کہیں زیادہ وسائل ہونے کے باوجود وہ کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پاتی. پی ایس ایل انتظامیہ کی تمام مہمات بس چند شہروں میں ٹرافی لے کر گھومنے تک محدود رہتی ہے, جس سے لیگ کی مقبولیت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا. علی ترین نے کہا کہ اگر پی ایس ایل کا برانڈ مضبوط نہیں بنایا گیا تو اس کے اثرات مستقبل میں لیگ کی ساکھ پر بہت برے ہوں گے. لیگ کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں کرنے کے لیے شفاف پالیسی, واضح حکمت عملی, جدید مارکیٹنگ اور فرینچائز مالکان کے ساتھ بہتر رابطہ کاری کی ضرورت ہے. فی الحال مینجمنٹ غفلت اور سستی کا شکار ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو لیگ کی ترقی رک سکتی ہے. علی ترین نے مزید کہا کہ وہ پی ایس ایل کے فینس اور دیگر فرینچائز مالکان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ لیگ کے نظام کو شفاف بنایا جائے, لیگ کے تمام بڑے فیصلے وقت پر کیے جائیں تاکہ فینس, کھلاڑی اور سرمایہ کار سب اعتماد کے ساتھ اس برانڈ کا حصہ بن سکیں. اور صرف یہی نہیں, علی ترین نے اپنی تازہ ترین ٹویٹ میں تہلکہ خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یارو, میرے پاس پی ایس ایل کے کچھ زبردست مزاحیہ گوسپس ہیں. سنا ہے کہ انہوں نے جینیفر لوپس کی پرفارمنس ریٹس مانگ لی ہیں. یار کیا لوگ ہیں یہ, نہ ٹیم رینولز پر کام, نہ ٹیم ایڈیشنز پر, نہ میچ ڈے ایکسپیرینسز یا آڈینس پر, بس جینیفر لوپس سے ان کی ملاقات ہو جائے. اف. علی ترین کے ان پیغامات کے بعد سوشل میڈیا پر بڑی بحث چھڑ گئی ہے اور عوام سمیت ماہرین بھی پی ایس ایل مینجمنٹ کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.